गोरखपुर का रहने वाला विजय सहानी मुंबई जाता है काम करने के लिए और उसे वहाँ पे एक बैंक में अच्छी नौकरी मिल भी जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ पे काम करता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिल जाती है और उस लड़की से इसकी अच्छी बोलचाल हो जाती है और बोलचाल के बाद विजय सहानी और वो लड़की दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। और जब ये दोनों लिविंग में रहने लगते हैं तो इसके बाद लड़की हो जाती है गर्भवती और जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो विजय सहानी कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन लड़की मानती नहीं है, वो जाती है सीधी थाने और वहाँ पे जाके विजय सहानी की शिकायत कर देती है। इसके बाद पुलिस विजय सहानी को भी बुलाती है, उस लड़की को भी बुलाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और तय होता है कि विजय सहानी इस लड़की से शादी कर लेगा। इसके बाद विजय सहानी उस लड़की से शादी कर भी लेता है, लेकिन इसके बाद विजय सहानी को पता चलता है कि गोरखपुर में उसके पिताजी ने उसके लिए एक लड़की देख ली है। अब जैसे ही विजय सहानी गोरखपुर आता है तो उसकी वहाँ पे भी शादी हो जाती है और फिर हो जाता है दोस्तों खेला। और खेला एक ऐसा होता है कि विजय सहानी की पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में पता चल जाता है और दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के बारे में पता चल जाता है और घर में कलेश होने लगते हैं। और विजय सहानी के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इन दोनों में से किसी एक को चुने, या तो पहली वाली को या दूसरी वाली को। इसके बाद विजय सहानी क्या करता है, पूरे सातिराना अंदाज से इन दोनों पत्नियों में से एक पत्नी की हत्या कर देता है। और जब उसकी हत्या करता है तो वहाँ से ऐसे निकल जाता है कि मानो किसी को कुछ पता ही न चला हो। दोस्तों, विजय सहानी सोचता है कि वो कभी किसी के हाथ नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई भी सबूत छोड़ा ही नहीं था। लेकिन कातिल कितना भी शातिर बन जाए वो एक सबूत तो छोड़ ही देता है। इसी तरह से विजय सहानी ने भी एक सबूत छोड़ दिया और उसी सबूत की वजह से विजय सहानी पकड़ा गया और उसके बाद ये पता चला कि आखिर इसने हत्या की तो कैसे की। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और गोरखपुर के अंदर एक थाना लगता है पीपीगंज, और पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है बरघट्टा, और बरघट्टा के पास एक पुल है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का समय होता है। लोग अपने अपने काम पे जा आ रहे होते हैं, कुछ लोग पुल के पास टहल रहे होते हैं। तभी क्या होता है, एक आदमी पुल के नज़दीक जाता है और वहाँ पे टॉयलेट करने लगता है। अब जब वो आदमी वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था तभी उसकी नज़र एक लाश पे पड़ती है। एक लड़की की लाश होती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है और तभी वहाँ पे वो शोर मचाना शुरू कर देता है और जो लोग आ जा रहे होते हैं उनको भी बुलाता है कि देखो यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही आसपास के लोगों को ये वाली बात पता चलती है तो सब लोग नज़दीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश एक लड़की की लाश है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और लड़की के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से फोड़ा गया है। और लड़की की उम्र देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो 30-35 साल के आसपास की है। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे जाके देखा जाता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो कि फुल न्यूड है, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। आसपास का सारा एरिया छाना जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। नज़दीक में ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत को उस लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कुछ दुकानें भी थीं लेकिन उनको भी किसी को भी इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ पे इसकी लाश कैसे आई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे एफएसएल की टीम बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सारे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है, लेकिन कहीं से कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो आसपास के लोग हैं, आसपास के थाने हैं, उन सब जगह पे ये वाली बात फैला देते हैं कि एक लड़की की लाश मिली है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। आसपास में अगर कोई लड़की गायब हुई हो तो तुरंत ही आए, पुलिस से आके बताएं कि उनके घर की लड़की गायब है। लेकिन कोई भी पुलिस के पास नहीं जाता क्योंकि आसपास से कोई लड़की गायब हुई ही नहीं थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी टावर हैं उन सभी का डंप डाटा निकलवाते हैं। डंप डाटा इसलिए निकलवाते हैं कि शायद किसी ने हत्या बाहर की हो और लाश को लाके यहाँ पे डाल दिया हो। अगर कोई बाहर से आके इस इलाके में इस लाश को डाल के गया है तो डंप डाटा में उसका मोबाइल भी सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों।
अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले उस रास्ते पे आने जाने वाली हर जगह को देखते हैं और आसपास देखते हैं कि कितनी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने देख ली थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी क्या होता है, नज़दीक में ही एक बैंक होता है, इलाहाबाद बैंक, और इलाहाबाद बैंक के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लग रहा था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इलाहाबाद के बैंक के सामने वाला जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज निकलवाते हैं, और जब उसकी फुटेज निकलवाते हैं तो एक रिकॉर्डिंग सामने आती है। उसमें दिख रहा होता है कि रात को लगभग 11:20 पे एक स्कूटी आती है नीले रंग की। तारीख थी 29 जनवरी 2026। उस समय पे उस स्कूटी के ऊपर 3 लोग थे, लेकिन रात को तकरीबन 12 बजे वो स्कूटी वापस उसी रास्ते से वापस आती है। उस समय पे उस स्कूटी के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग बैठे थे। अब पुलिस को इस नीले रंग की स्कूटी के ऊपर हो जाता है शक कि जरूर हो ना हो इसी स्कूटी वाले ने कुछ ना कुछ किया है। अब उस स्कूटी का नंबर देखा जाता है, लेकिन उस स्कूटी का नंबर दिखता नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले उस स्कूटी को फॉलो करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से कैमरे में उस स्कूटी का नंबर आया है। एक जगह पे वो स्कूटी थोड़ी स्लो हुई थी, और जिस जगह पे वो स्कूटी स्लो हुई थी उसी जगह पे उस स्कूटी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। अब स्कूटी सामने आ चुकी है, उसका नंबर भी सामने आ चुका था। अब स्कूटी के मालिक को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि नंबर से स्कूटी के मालिक की पूरी जानकारी मिल जाएगी, और स्कूटी के मालिक की जानकारी मिल भी जाती है। दरअसल पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है सैपैया, वहीं का रहने वाला होता है इस स्कूटी का मालिक, जिसका नाम होता है रामविलास साहनी, जो कि रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे रामविलास के घर पे पहुंच जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या ये स्कूटी आपकी है। तो स्कूटी का मालिक बताता है कि हाँ, ये स्कूटी मेरी है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ है। अब जब उससे ये वाली बात पूछी जाती है तो वो बताता है कि मेरी स्कूटी को कल शाम को मेरे दामाद जी ले गए हैं। अब उससे पूछा जाता है तुम्हारे दामाद जी का नाम क्या है, तो वो बताता है मेरे दामाद का नाम है विजय साहनी, जो कि मांडरा गांव का रहने वाला है, जो कि सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है, सीधी विजय साहनी के घर पे पहुंचती है। विजय साहनी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और जिस समय विजय साहनी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसका दरवाज़ा एक महिला खोलती है, जिसका नाम होता है संध्या। अब उससे पूछा जाता है कि क्या ये विजय साहनी का घर है, तो वो कहती है हाँ बताइए विजय साहनी का घर है, बताइए क्या बात हो गई। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पति विजय साहनी कहाँ है। विजय साहनी उस समय घर के अंदर ही था। अब पुलिस वाले विजय साहनी को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ, इस समय पे स्कूटी को तुम चला रहे हो, तुम्हारे साथ 2 लोग तो जा रहे हैं, लेकिन जब तुम वापसी में आ रहे हो तो तुम्हारे साथ एक ही है। अब पुलिस वाले जब विजय साहनी से पूछताछ कर रहे होते हैं तो विजय साहनी जो है ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद वो साफ बता देता है कि साहब वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है और मैंने उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पता चलता है कि वो उसकी पत्नी है, और घर पे जो लड़की ने दरवाज़ा खोला था, जिस महिला ने, उसका नाम संध्या था, वो भी इसकी पत्नी थी। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे घर पे थी, तो ये कौन सी पत्नी थी। तो विजय साहनी क्या है दोस्तों, एक कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक। इसके बाद पता चलता है कि आखिर ये इसकी पत्नी कैसे थी। दरअसल विजय साहनी जो है पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा था। उसने बीकॉम से ही तो इंटर पास की थी और बीकॉम से ही ग्रेजुएशन की थी। साल आती है 2012, और 2012 में ये पढ़ लिख के क्या सोचता है कि ये मुंबई चला जाए। इसीलिए ये मुंबई चला जाता है और मुंबई में जाके अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। तभी इसकी नौकरी वहाँ के एक प्राइवेट बैंक में लग जाती है, और प्राइवेट बैंक में ये एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि इसका काम था बीमा पॉलिसी बेचना, और वहाँ पे ये बीमा पॉलिसी बेचता था। जो कमीशन मिलता था उससे इसकी अच्छी कमाई हो रही थी। तभी क्या होता है, एक बार ये अखबार में एक विज्ञापन डालता है, और उसमें डालता है कि इसे बीमा करने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि बीमा कराएं, और जो बीमा कराएंगे तो जो उनका कमीशन होगा ये उनको देगा, और उसमें से जो इसका कमीशन बनेगा वो ये रखेगा। तब ये क्या करता है, अखबार में विज्ञापन के नीचे अपना नंबर डाल देता है, और जब ये अपना नंबर डालता है तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है इसके पास कि भई हमें भी बीमा करवाने, हमें भी बीमा करवाने। तभी इससे एक लड़की मिलती है जो कि मुंबई की रहने वाली होती है। उसका नाम होता है प्रिया शेट्टी। प्रिया शेट्टी विजय साहनी से मिलती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं भी आपके पास जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो ये बताता है कि देखो
तुम जितने बीमा करवाओगे उसका जो कमीशन बनता है उसका इतना % तुम्हें मिलेगा। सीधी सीधी बात है। अब तुम बीमा करवाते रहो, तुम्हें कमीशन मिलता रहेगा। प्रिया शेट्टी जो है बम्बई की रहने वाली थी, चारकोप इलाका है वहाँ की रहने वाली है। अब क्या होता है, प्रिया शेट्टी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही थी और जो विजय साहनी है वो भी ईमानदारी के साथ जो प्रिया शेट्टी का कमीशन बनता था वो उसे देता था। लेकिन अचानक से ही क्या होता है, बीच में ही अचानक से प्रिया शेट्टी के जो माता पिता हैं उन दोनों की मौत हो जाती है। अब जैसे ही प्रिया शेट्टी के माता पिता की मौत हो जाती है तो प्रिया शेट्टी घर में अकेली हो जाती है, वो रो रही होती है। तो विजय साहनी क्या है, एक कलीग के तौर पे उसके घर पे जाता है आश्वासन देने के लिए और उससे मिलता भी है। प्रिया साहनी को ये वाली बात अच्छी लगती है। अब दोस्तों, जो विजय साहनी है वो मुंबई में रहता था किराए पे और प्रिया साहनी घर पे रहती थी अकेले। इन दोनों की जो है काम के तौर पे दोस्ती भी हो जाती है, बोलचाल भी हो जाती है। इसीलिए ये दोनों क्या तय करते हैं, ये दोनों तय करते हैं कि ये दोनों एक ही घर में एक साथ रहेंगे, यानी कि ये दोनों लिविंग में रहेंगे। इसके बाद विजय साहनी प्रिया शेट्टी के घर पे रहने लग जाता है उसी के साथ। और कुछ समय तक जब ये दोनों साथ रहते हैं तभी अचानक से क्या होता है, प्रिया शेट्टी हो जाती है गर्भवती। अब जैसे ही प्रिया शेट्टी गर्भवती होती है तो विजय साहनी को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती। वो प्रिया शेट्टी से कहता है कि देखो, हम दोनों के बीच में ये वाली बात तो हुई नहीं थी कि तुम गर्भवती होगी, तो ऐसा करो ऑपरेशन करवा लो, अपने बच्चे को गिरा दो। लेकिन प्रिया शेट्टी बच्चे को गिराने के लिए नहीं मानती। वो साफ साफ कहती है कि नहीं, मैं इसी बच्चे को अपने साथ रखूँगी। अब जो विजय साहनी है और प्रिया शेट्टी है, इनके दोनों के बीच में क्या है, मतभेद हो जाते हैं। और जब इन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं तो साल 2013 की बात है दोस्तों, जब प्रिया साहनी गर्भवती हुई थी तो वो क्या करती है, सीधे जाती है थाने और थाने में जाके पुलिस में रिपोर्ट करा देती है विजय साहनी की। अब पुलिस वाले विजय साहनी को थाने बुलाते हैं, प्रिया शेट्टी भी वहाँ पे आती है। अब वहाँ पे इन दोनों की क्या है, सुलह करवाई जाती है। इसके बाद जो विजय साहनी है वो प्रिया शेट्टी के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई, बच्चा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो प्रिया शेट्टी से शादी कर लेगा। अब प्रिया शेट्टी और विजय साहनी कर लेते हैं शादी और इसके बाद प्रिया शेट्टी को होता है एक बेटा। अब जब बेटा पैदा होता है तो विजय साहनी को क्या है, ये वाली बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बेटा जो है उसकी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। प्रिया शेट्टी से उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, सब दबाव के चलते हुआ है। लेकिन जब वो लिविंग में रह के प्रिया शेट्टी के साथ रात गुजार रहा था वो उसकी मर्जी से हो रहा था। अब क्या होता है, साल आती है 2014। साल 2014 में क्या होता है, विजय साहनी जो है मुंबई से अपने गांव आता है गोरखपुर। गोरखपुर में विजय साहनी के पिता रामकेश साहनी उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे होते हैं शादी के लिए। अब जब वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि पीपीगंज के सेपैया के निवासी रामविलास की बेटी संध्या थी। अब संध्या से विजय साहनी की जो है शादी तय हो जाती है और उधर विजय साहनी ने मंदिर में प्रिया शेट्टी से शादी कर ली थी। अब वो पहले से शादीशुदा है लेकिन अपने गांव में उसने ये वाली बात बताई नहीं है कि उसका एक बेटा भी है और वो पहले से शादीशुदा है। वो चुपचाप साल 2015 में संध्या से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो कभी मुंबई जाता था, कभी गांव आता था। इसी बीच में उसको 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा होता है। अब विजय साहनी सोचता है साल 2022 में, वो सोचता है कि क्यों ना अपने बीवी बच्चों को अपने साथ मुंबई ले जाऊं। अब विजय साहनी क्या करता है, साल 2022 में अपनी बीवी संध्या और अपने 3 बच्चों को मुंबई ले जाता है और वहीं पे जाके रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बात बता देता हूँ, विजय साहनी क्या करता है, जो प्रिया शेट्टी है उससे धीरे धीरे करके दूरी बनाता जाता है और उसे तलाक देने की अर्जी भी देता है। लेकिन तलाक होता नहीं है, इसीलिए विजय साहनी क्या करता था, कभी कभी अपनी पत्नी प्रिया शेट्टी को पैसे पहुंचा देता था कि ताकि वो अपना खर्चा कर ले। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, साल 2025 में विजय साहनी इंस्टाग्राम देख रहा होता है और जब वो इंस्टाग्राम देख रहा होता है तभी उसके सामने एक पेज आता है जो कि होता है उसकी पत्नी प्रिया शेट्टी का। अब प्रिया शेट्टी का पेज उसके सामने आता है तो वो क्या करता है, उसकी फ़ोटो को लाइक कर देता है और जैसे ही वो अपनी पत्नी यानी कि जो पहली पत्नी है प्रिया शेट्टी उसकी फ़ोटो को लाइक करता है तो उसे वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि उसके फ़ोटो को विजय साहनी ने लाइक किया है। इसके बाद प्रिया शेट्टी विजय साहनी से संपर्क साधती है। विजय साहनी और प्रिया शेट्टी के बीच में बात होने लगती हैं और जब बात होने लगती हैं तो इन दोनों की नज़दीकियाँ दोबारा से बढ़ने लगती हैं। तभी
जो प्रिया शेट्टी है वो विजय साहनी से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में कुछ समय बिताना है, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय रहना चाहती हूँ। इसीलिए विजय साहनी उसकी बात मान लेता है। वो जाता है सीधा प्रिया शेट्टी के पास और अचानक से ही प्रिया शेट्टी और विजय साहनी गायब हो जाते हैं पूरे 2 महीने के लिए। और जब वो पूरे 2 महीने के लिए गायब होते हैं तो उसकी पत्नी संध्या को बड़ी घबराहट हो जाती है कि आखिर उसका पति विजय साहनी गया तो गया कहाँ। वो उसे हर जगह ढूंढती है और आखिरकार वो जाती है सीधे पुलिस स्टेशन, थाने में जाके वो विजय साहनी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है। और जब वो विजय साहनी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, विजय साहनी का CDR निकलवाते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं, सारी चीज़ निकलवा देते हैं। तो पता चलता है कि विजय जो है वो प्रिया शेट्टी के संपर्क में है और ये दोनों अभी एक साथ कहीं बाहर हैं। इसके बाद पुलिस सीधे जाती है, विजय साहनी और प्रिया शेट्टी इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और सीधे उसकी पत्नी संध्या के सामने लाके खड़ा कर देती है। अब जैसे ही प्रिया शेट्टी के साथ विजय पकड़ा जाता है तो विजय का भंडा फूट जाता है और तब जाके पता चलती है कि विजय साहनी और प्रिया शेट्टी का एक 13 साल का बेटा भी है। अब ये वाली बात जैसे ही इनके सामने आती है तो प्रिया जो संध्या है विजय साहनी की गांव वाली पत्नी वो बखेड़ा कर देती है और गांव में ये सारी बात बता देती है। अब जैसे ही ये वाली बात गांव में पता चलती है तो गांव में हल्ला हो जाता है कि भाई इनका बेटा तो पहले से शादीशुदा है, उसका 13 साल का बेटा भी है। अब जो विजय साहनी है वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब ये वाली बात जैसे गांव में पता चली वैसे ही प्रिया शेट्टी को भी पता चल जाती है कि विजय साहनी की गांव में एक बीवी रहती है, उसके 3 बच्चे हैं। तो प्रिया शेट्टी क्या करती है कि अगर अब तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे जाऊंगी गांव और गांव में जाके शोर मचाऊंगी कि तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया है, उसका एक 15 साल का बेटा मेरे पास खेल रहा है। अब विजय साहनी जो है दोनों तरफ से बीच में कुट जाता है कि अब वो करे तो करे क्या, ना वो घर का रहा ना वो घाट का, क्योंकि दोनों बीवियों को पता चल चुकी है कि ये पहले से शादीशुदा है, बम्बई वाली के साथ शादी हुई है और बम्बई वाली को पता चल चुका है कि ये गांव में जाके शादी कर ली है। अब विजय साहनी करे तो करे क्या। अब विजय साहनी के जो परिवार के लोग हैं वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मुंबई से गांव आ जाओ, तुम यहाँ पे आके रहो, यहाँ पे हम दोनों बात करेंगे, बैठेंगे और देखेंगे कि ये मामला कैसे सुलझे। अब क्या होता है, विजय साहनी अपनी दोनों पत्नियों के साथ गाँव आ जाता है। होता क्या है, विजय साहनी की पत्नी जो प्रिया शेट्टी है और जो संध्या साहनी है, इन दोनों पत्नियों को शराब पीने का शौक था। वैसे शौक था या नहीं था ये पता नहीं, लेकिन विजय साहनी को शौक था। वो जो है प्रिया शेट्टी के साथ भी शराब पीता था और गांव वाली पत्नी जो है संध्या उसके साथ भी शराब पीता था। अब ये क्या करता है, 26 जनवरी 2026 को दोनों पत्नियों को लेके आ जाता है गाँव, लेकिन ये घर नहीं जाता, ये गाँव में आसपास की जगह पे ही रहता है। अब ये सोचता है कि क्यों ना ससुराल जाया जाए। तारीख आती है 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026 को विजय साहनी अपनी दोनों पत्नियों के साथ घूम रहा होता है और तभी ये प्लानिंग करता है कि क्यों ना शराब पी जाए। अब ये दोनों तीनों एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे बैठ के अच्छी तरह से शराब पीते हैं। प्रिया शेट्टी इतनी शराब पी लेती है कि उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता और जो उसकी गाँव वाली पत्नी है संध्या साहनी भी शराब पीती है और विजय भी शराब पीता है। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पीपीगंज जाने की सोचते हैं कि क्यों ना ससुराल जाया जाए। अब तीनों लोग उठ के चलते हैं रोड पे। अब रोड पे जब ये लोग चल रहे होते हैं तो प्रिया शेट्टी को चला नहीं जाता। इसी बीच इन्हें एक ऑटो वाला मिलता है और ऑटो वाले से कहते हैं कि भाई पीपीगंज जाना है। ऑटो वाला इन्हें अपने ऑटो में बैठा लेता है। उस समय भी विजय साहनी के पास में शराब थी। अब क्या होता है दोस्तों, प्रिया शेट्टी, विजय साहनी और उसकी दूसरी पत्नी संध्या, ये तीनों ऑटो में बैठ जाते हैं और वहीं पे शराब पीना शुरू करते हैं और जो ऑटो वाला है उसे भी शराब पिलाते हैं। अब ऑटो वाला विजय साहनी के साथ खूब शराब पीता है, उसकी 2 पत्नी होती हैं, तीनों लोग खूब मजाक करते हैं, तीनों चारों। इसके बाद जो ऑटो वाला है वो इनसे पैसे मांगता है। अब विजय साहनी कहता है कि भाई पैसा किस बात का, तो हमने पैसे शराब पिलाई है ना, जब शराब पिलाई है तो उसके पैसे बराबर हो गए। इस बात पे ऑटो वाले को लग जाता है बुरा, वो इनसे झगड़ जाता है और जब वो उनसे झगड़ता है तो वो उनसे पैसे लेकर ही मानता है। अब ऑटो वाला उनसे पैसे ले लेता है, इसके बाद उन्हें जंगल में बीच में ही छोड़ के चला जाता है। अब प्रिया शेट्टी भी खड़ी हुई है, उसकी दूसरी पत्नी संध्या भी खड़ी हुई है और विजय भी खड़ा हुआ है। अब करे तो करे क्या, इसीलिए वो क्या करता है, अपने ससुराल में फ़ोन करता है और वहाँ पे जो उसका ससुर है उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें स्कूटी भिजवा दो। अब उसका ससुर जो है स्कूटी भिजवाता है। इसके बाद विजय साहनी तो स्कूटी चलाता है,
प्रिया शेट्टी जो है मुंबई वाली, उसकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब, उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, उसको बीच में बैठा लेते हैं और संध्या पीछे बैठती है। अब ये लोग जा रहे होते हैं और जाते जाते रात का समय हो जाता है 11 बजे का, और 11 बजे ये बरघट्टा के पुल पे पहुंच जाते हैं। और बरघट्टा के पुल पे जाके विजय साहनी और उसकी गांव वाली पत्नी संध्या साहनी क्या करते हैं, जो स्कूटी है उसे पुल के पास ही रोक लेते हैं। सर्दी का समय है, कोई आता जाता है नहीं, जंगली इलाका है, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो प्रिया शेट्टी है उसका गला घोंटते हैं और तब तक उसका गला घोंटते हैं जब तक मर नहीं जाती। और फिर उसके सारे कपड़ों को उतार लेते हैं, उसकी ज्वेलरी को भी उतार लेते हैं, उसके शरीर पे कोई सबूत नहीं छोड़ते और एक बड़ा सा पत्थर लाके उसके चेहरे पे कई बार पत्थर मारते हैं ताकि प्रिया शेट्टी को कोई पहचान ना सके। और फिर उसे उस पुल के ऊपर से लगभग 20 फुट नीचे गहरी खाई में फेंक देते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पकड़ में आएंगे नहीं, क्योंकि प्रिया शेट्टी यहाँ की रहने वाली है नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है, इसीलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आराम से घर पे जाके सोते हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही सुबह क्या होता है दोस्तों, अगले दिन ही लोग जब वहाँ पर टहल रहे होते हैं तो वहाँ पर लाश मिलती है। लाश मिलती है तो फिर जो विजय साहनी ने अपना एक छोटा सा सबूत छोड़ा था स्कूटी का, उस स्कूटी की वजह से नंबर सामने आता है। नंबर सामने आता है तो विजय साहनी के ससुर के पास पुलिस जाती है, ससुर से विजय साहनी का नाम सामने आता है और फिर जाके ये पूरी कहानी सामने आती है। और फिर जब विजय साहनी इस पूरी कहानी को सुनाता है तो विजय साहनी और उसकी दूसरी पत्नी संध्या साहनी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ तक कि जो उसका ससुर है रामविलास, उसके ऊपर भी पुलिस को शक था, इसीलिए रामविलास को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब ये तीनों लोग दोस्तों जेल चले गए हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि विजय साहनी से प्रिया शेट्टी के साथ में एक बेटा पैदा हुआ था जिसकी उम्र अब लगभग 15 साल के आसपास है। वो प्रिया शेट्टी की छोटी बहन के पास है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके बाप के साथ जा रही है और उसका बाप उसकी हत्या कर देगा। अब एक बेटे की ज़िंदगी तो देखो वहाँ पे ख़राब हुई विजय साहनी की वजह से, और फिर उसने यहाँ पे शादी की। यहाँ पे संध्या साहनी से उसको 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। ये तीनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उनका बाप विजय साहनी और उनकी माँ संध्या साहनी ये दोनों जेल में चले गए हैं खून के आरोप में, क्योंकि इन्होंने किसी की जान ली है। अब विजय साहनी की एक गलती की वजह से 4 बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन चारों के जीवन में क्या होगा, और विजय साहनी की एक गलती की वजह से ही उसका पूरा परिवार, पूरा करियर, सब कुछ नाश हो गया। अब गांव में जैसे जैसे लोगों को ये वाली बात पता चल रही है कि विजय साहनी की 2 पत्नियां थीं और उसने एक पत्नी की हत्या कर दी है, तो सभी लोग उसके बारे में सोचकर सहम रहे हैं कि आखिर इसने कर क्या दिया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।